10 वर्षों के बाद अषाढ़ा वासियों को ये दुर्लभ अवसर पुनः प्राप्त हुआ। आचार्य प्रवर का यहाँ पर पदार्पण, सबके भीतर प्रसन्नता है। और मेरे मन में भी कब से ऐसा लग रहा था कि अषाढ़ा क्षेत्र का नाम आते ही मन में उत्साह था अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का। भंते, अषाढ़ा में न तो मैं ज़्यादा रही हूँ, न मैंने यहाँ अध्ययन किया है। मेरे अध्ययन का क्षेत्र अहमदाबाद रहा है, लेकिन फिर भी अषाढ़ा के प्रति मेरा बहुत लगाव है। मैं स्वयं चिंतन करी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अषाढ़ा के प्रति मेरा इतना लगाव क्यों है? निश्चित रूप से ये मेरी जन्मभूमि है, लगाव का एक कारण तो यही है और दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर मेरा बार-बार आना हुआ है। प्रतिवर्ष का वैकेशन हम अषाढ़ा में ही बिताते थे। ऐसा कह सकते हैं बार-बार आने से इस भूमि के साथ बहुत जुड़ाव हो गया है। अषाढ़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम शिवांशी मालानी की उर्वर भूमि कह सकते हैं। छोटे से क्षेत्र से 12 पुष्प संघ को समर्पित है और 13वां पुष्प अभी संस्था में साधनारत है। भंते, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ जैसा संघ प्राप्त हुआ। हम हर क्षण इस संघ में आप श्री की पावन सन्निधि में चित्त समाधि का अनुभव करते हैं, अंतः तोष का अनुभव करते हैं। कुछ दिन पूर्व मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसका नाम था इकिगाई। और इकिगाई का मतलब बताते हुए कहा गया, जापानी सीक्रेट टू हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। स्वस्थ, सुखी और लंबा दीर्घायु जीवन जीने का कोई राज है, कोई रहस्य है, तो उसे जापानीज लैंग्वेज में इकिगाई कहा गया और उसका व्यापक अर्थ बताते हुए कहा गया, इकिगाई का अर्थ है पर्पस ऑफ लाइफ, पैशन, अंतर्तोष, इनर सेटिस्फेक्शन। मैंने ऐसे सोचा कि हम सबके भीतर वो इकिगाई है। हमारा सौभाग्य है कि हम आप श्री की सन्निधि में साधना कर रहे हैं, तो हमारा वो सीक्रेट भी आप श्री की सन्निधि में रिवील हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम हमारे भीतर जो संयम की भावना दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है, वो आप जैसे महापुरुष की सन्निधि में हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हमारे भीतर का इकिगाई प्रकाशित हो रहा है, जागृत हो रहा है। भंते, ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। आप श्री की सन्निधि में हम हर क्षण महसूस करते हैं कि सॉफ्ट स्किल का जो रूप हम आप में देखते हैं, ऐसा लगता है कि आपने सॉफ्ट स्किल की पराकाष्ठा को छू लिया। हार्ड स्किल का बाहरी दुनिया के लिए महत्व हो सकता है, लेकिन आज बाहर की दुनिया भी सॉफ्ट स्किल यानी भावों पे नियंत्रण की बात, सकारात्मक भावों के विकास की बात करता है। और जब तक सकारात्मक भावों का विकास नहीं होता, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक हम आध्यात्मिक विकास की बात नहीं कर सकते। यह सुंदर अवसर भी हमें इस संघ में प्राप्त हुआ है कि हम आप श्री के सानिध्य में रहते हुए, साधना करते हुए ऐसी सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर सकें। भंते, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने साधुपन स्वीकार किया है, तो हम धन्यता का अनुभव तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ धनवत्ता का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमको धनवान बना दिया। आप श्री कई बार फरमाते हैं कि जिसने संयम स्वीकार कर लिया, उनके पास 13 करोड़ की संपत्ति है। तो भंते, मैं यही चाहती हूँ कि इस 13 करोड़ की संपत्ति को मैं सुरक्षित रख सकूं और उस सुरक्षा के लिए आप श्री के द्वारा ही, भगवान महावीर के द्वारा दिया गया जो सूत्र, जो बार बार हमें प्रशिक्षण में दिया जाता है, बार बार हमें उसे हमें आप श्री की वाचना में प्राप्त होता है। मैं अषाढ़ा क्षेत्र से संबंधित हूँ, अहमदाबाद से संबंधित हूँ, दोनों का फर्स्ट लेटर ए है। और भगवान महावीर के संदेशों का सार भी अगर अंग्रेजी शब्द में कहूँ तो ए से ही शुरू होता है और हिंदी में वो है जागरूकता, अप्रमत्तता, अंग्रेजी में होगा अवेयरनेस। मैं यही चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस हमेशा मेरे भीतर बनी रहे, जिससे 13 करोड़ की संपत्ति जो आपने मुझे प्रदान की है, मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं और उस संपत्ति को और बढ़ा सकूं। भंते, इसे भी अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप श्री ने मुझे सेवा का दुर्लभ अवसर दिया है। आप श्री से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने मुझे ये सेवा का अवसर अवसर प्रदान किया है, उस दायित्व को मैं बखूबी निभा सकूं, पूरी निष्ठा के साथ निभा सकूं, मैं आप श्री की सेवा कर सकूं, संघ की सेवा कर सकूं। अंत में
यही कहना चाहूँगी कि आप श्री 10 वर्षों पूर्व यहाँ पधारे थे, लेकिन आज कुछ नए रूप में पधारे हैं। पहले आप श्री के साथ में मुख्य नियोजिका जी पधारे थे, मुनि महावीर कुमार पधारे थे और साध्वी संबुद्धि यशा जी पधारे। साध्वी संबुद्धि यशा जी की तो दीक्षा भी नहीं हुई थी, हो गई। साध्वी संबुद्धि यशा जी पधारे थे, परंतु आज आप श्री के साथ मुख्य मुनि महावीर कुमार जी हैं, साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी हैं और साध्वी वर्या संबुद्धि यशा जी हैं। तो मैं उन सब का भी अषाढ़ा की इस धरती पर, भूमि पर विनम्र भावों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुनः यही कामना करती हूँ कि मैं आप श्री की सन्निधि में रहते हुई सेवा के दुर्लभ अवसर को बखूबी निभाती हुई, आध्यात्मिक विकास करती हुई अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करूं, इसी आशा के साथ ओम आराम। और अषाढ़ा वासियों के लिए इतना कहना चाहूंगी, हे शक्ति पुरुष, आप में स्वयं में इतनी शक्ति है कि यहाँ के लोगों की भक्ति को तो आप पहचान ही सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की शक्ति को भी पहचान सकते हैं। इन्होंने जो मांग की है वो केवल भक्ति के आधार पर नहीं की है, वो शक्ति के आधार पर भी की है। तो मेरा भी यही स्वर है कि इनकी इस शक्ति को पहचान करके इन शक्ति के अनुरूप कुछ अवसर प्रदान करें, ताकि वे भी अपनी शक्ति को अपनी भक्ति के साथ जोड़ करके कुछ प्रस्तुत कर सके, गुरु संघ की प्रभावना में अपना योगदान दे सके। तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से चातुर्मास प्राप्त करने की, अगर आप श्री को ऐसा लगता है चातुर्मास बहुत बड़ा अवसर होगा, तो उस मर्यादा महोत्सव जैसा अवसर भी फरमा करके आप इन्हें कृत्य कर सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। इसी मंगल आशा के साथ ओम अर्हम।